प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे फिर से और बहुत प्यार से पढ़ेंगे। आज से अपना नया टॉपिक स्टार्ट होता है। इस टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। जी हां, बहुत धैर्य, संयम और विवेक के साथ पढ़िएगा तो आपको इस टॉपिक में मजा आएगा। यह टॉपिक जिसको अगर एक बार में आ गया वो बच्चा स्वयं में अपने आप को बादशाह समझे। तो बड़े पेशेंस से, और जहां हम कह दें ये चीज अपनी कॉपी में नोट कर लो तो उसे नोट क्या रट लेना। बस स्टार्ट करते हैं आज का अपना चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। जी हां, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है क्या नहीं हम बिल्कुल आराम से बताएंगे। धैर्य रखना, पूरे चैप्टर को समझना। पूरे चैप्टर में बच्चा, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा होगा। 3 बातों का याद रखना होता है। एक होता है सीपी, एक होता है एमपी और एक होता है एसपी। ये पूरे चैप्टर में चलेगा। अब इसमें आपको ध्यान देना है, सीपी को हम लोग क्रैमूल बोलते हैं, एमपी को हम लोग बोलते हैं क्या, मार्केट प्राइस, और एसपी को सेलिंग प्राइस बोलते हैं। सीपी क्रैमूल, एमपी अंकित मूल्य, लिखा हुआ मूल्य, छपा हुआ मूल्य, मार्केट प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और एसपी मतलब विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस। इन जनरल जब भी आपसे कहे प्रॉफिट एंड लॉस की बात, इन जनरल मेरे शब्द सुनो, जब कुछ ना कहे और कहे कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस, तो उस केस में हमेशा सीपी पर प्रॉफिट एंड लॉस होता है। याद रहे, प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए हमें 2 चीजों का रिक्वायरमेंट होता है। किसका? सीपी और एसपी दोनों चीजें अगर होंगी तभी हम प्रॉफिट एंड लॉस डिसाइड कर पाएंगे, अन्यथा कभी जीरो से नहीं डिसाइड कर सकते। यह बात सभी लोग याद रखना कि यह चीज हमें मालूम होगी तभी हम डिसाइड कर पाएंगे। तो यह चीज आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा एक चीज देखो, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं। क्या अगर मैं एक मार्कर बेचने पर 10% कमाता हूं तो 5 मार्कर बेचने पर मैं कितना कमाऊंगा? जरा इसका आंसर देना। एक मार्कर बेचने पर मैं 10% कमाता हूं तो 5 मार्कर बेचने पर मैं कितना? तो उस केस में भी बच्चा हम 10% ही कमाएंगे, क्योंकि यहां एज ए हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं। एक मार्कर में 10% प्रॉफिट, चाहे 1000 मार्कर बेच दे तो भी हम 10% ही कमाएंगे। एक बात को याद रखना। समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए कुछ चीजों को और समझना। क्या अब जो बता रहे हैं उसको समझना। इसको हम 3 पार्ट में समझेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे चैप्टर में जो ये पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कह दूं 20% प्रॉफिट हो रहा है, क्या बोल दिया? 20% प्रॉफिट, इसका अर्थ होता है 1/5। 5 एज ए सीपी ट्रीट होगा, 1 एज ए प्रॉफिट ट्रीट होगा, और दोनों का योग 6 एज ए एसपी के रूप में प्रयोग होगा। बात को समझो। अगर मैं ये कह दूं कि भैया हमें 20% लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब क्या? 100 की चीज 120 में बेच रहे हैं? बोलो हां। और जब 100 की चीज 120 में, तो रेशियो लो 5 और 6 का रेशियो, तो 5 हमारा क्रय मूल्य होगा, 1 लाभ होगा, और दोनों का योग 6 हमारा विक्रय मूल्य होगा। बहुत बेसिक से बता रहे। अगर मैं ये कह दूं, क्या ध्यान रखना, इसी से कई पॉइंट निकल के आएंगे और जिसने नहीं समझा वो स्वयं जिम्मेदार। और क्या? अगर मैं किसी क्वेश्चन में कह दूं, दिख रहा है? नहीं, ये कलर नहीं दिख रहा। थोड़ा धीरे धीरे करके कलर पे हम ध्यान दे लेंगे कि कौन सा दिख रहा है कौन सा नहीं। इसीलिए अगर मैं ये कह दूं 16 से ही 2/3% लॉस हो रहा है, तो अभी हमने कोई कंडीशन तो दी नहीं, तो इसका मतलब लॉस हो रहा है तो ये सीपी पे हो रहा है। तो इस केस में माइनस का 1/6 एज ए सीपी होगा,
1 ऐसे लॉस होगा, दोनों का योग 5 एज ए एसपी होगा। ये बात समझ गए होंगे कि 6 रुपए की चीज अगर 5 में बेचते तब 1 रुपए का क्या होता है, लॉस होता है। तो पहली बात आप समझ गए कि सीपी पर ये जब कोई कंडीशन ना दी जाए। अब आते हैं मार्केट प्राइस, लिखित हुआ, अंकित मूल्य, छपा हुआ मूल्य। जैसे किसी मॉल वगैरह में हम लोग जाते हैं, मॉल वगैरह में क्या, देखो हम अपना बता रहे हैं, आपका लेके नहीं बता रहे। जैसे हम मॉल में जाते हैं, हम कोई कपड़ा खरीदने से पहले उसका प्राइस देखते हैं, प्राइस क्या, एमआरपी कितना लिखा है, और उसके बाद तुरंत हमारा दिमाग जाता है इसमें डिस्काउंट कितना। वो चीज भले 2 रुपए की हो, 2 रुपए की हो, पर उसको देखकर अगर डिस्काउंट नहीं तो बेकार है मेरे लिए, बाद में ले लेंगे, साफ सीधी बात। अब फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, दुनिया भर में आदमी क्यों एकदम बल्क में सामान खरीदता है जब ये ऑफर आते हैं, वो इसीलिए कि हमें डिस्काउंट चाहिए। आज की डेट में ये एक नया चीज आ गया है, ठीक है। अब सब्जी लेते हो तो धनिया मिर्चा फ्री वाले भी हम लोग हैं, ठीक है, हम चीजें समझो। तो एमपी जो है वो मार्केट प्राइस है, तो हमारा डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है, एमआरपी पर होता है। मतलब डिस्काउंट आपको हमेशा एमआरपी पर ही मिलेगा, जिसे हम छूट कहते हैं। इंग्लिश में कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है, OFF, ऑफ का भी प्रयोग किया जाता है। डिस्काउंट में क्या, जैसे हमने कह दिया कि भैया 10% ऑफ है, तो 10% ऑफ मतलब कम है, सीधी सी बात है। इसका मतलब माइनस का 1/10। अब ये 10 जो होगा वो आपका एमपी हो जाएगा, मार्केट प्राइस, और ये आपका क्या हो जाएगा, एज ए डिस्काउंट, और दोनों का योग ये 9 एसपी हो जाएगा। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट पॉइंट बताने जा रहे हैं, मतलब आपको बता दें इससे छोटे छोटे क्वेश्चन भी गलत होते हैं क्या। तो यहां से सीपीएमपी सीख गए। अब कभी कभी हमारे अब नए क्वेश्चनों में, नए क्या 5-6 साल से आ रहा है कि प्रॉफिट ऑन एसपी, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। क्या होता है कि मान लो ऐसे लिख दिया कि 20%, मैं लिख के बताऊं, 20% प्रॉफिट ऑन एसपी। अब जब ऐसे शब्द का प्रयोग कर दिया तो बच्चा कंफ्यूज आ गया। बच्चा कहता था कि सर प्रॉफिट तो सीपी पे होता है, ये एसपी पे का है। और आप विश्वास नहीं मानोगे, दसियों क्वेश्चन ऐसे ही आए हुए, इन्हीं वैल्यू पे भी आए हुए। अब 20% प्रॉफिट किस पे, सेलिंग प्राइस है। सर प्रॉफिट तो हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, बिल्कुल सही है, पर इसमें एक स्पेसिफाई केस है। यहां साफ कह रहा है कि जो प्रॉफिट है वो हमने एसपी पे लिया है। दैट्स वाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब सुनो, तो प्रॉफिट ऑन एसपी, तो 20% का अर्थ तो 1/5 होता है। ये 5 हमारा एसपी होगा, 1 हमारा प्रॉफिट होगा। अब बच्चा हमेशा कंफ्यूजन रहता है, भैया इन दोनों का अंतर 4 सीपी होगा। ये याद रखना, इसमें ये मैटर है। अब खुद ही सोचो, 4 की चीज अगर 5 में बेचोगे तभी तो 1 रुपया प्रॉफिट होगा, बोलो हां। और कह रहा है प्रॉफिट ऑन एसपी, तो 5 का 20% 1 रुपए तो होता है। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत फेमस है मार्केट में। एक बार फिर से समझना, क्योंकि आप हो मासूम से बच्चे, ठीक है, बहकावे में जल्दी नहीं आते हो, ठीक है। समझो, अगर मैंने कह दिया 14 सही 2/7% लॉस ऑन एसपी, मतलब सेलिंग प्राइस पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस किस पे है, एसपी पे है। तो 14 से 2/7 का अर्थ होता है 1/7, तो 7 एज ए एसपी होगा, 1 एज ए लॉस होगा, और अब दोनों का योग यानी 8 हमारा सीपी होगा। सर कैसे भाई, जब 8 रुपए की चीज 7 रुपए में बेचोगे तभी तो 1 रुपए का लॉस होगा, बोलो बोलो, टेल। तो ये बेसिक है। अगर आपको ये बात कायदे से समझ में आ गई, समझो प्रॉफिट एंड लॉस खत्म। जी हां, समझो कि प्रॉफिट एंड लॉस खत्म। कब, जब आपको ये बातें समझ में आ जाएं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये बिल्कुल बेसिक चीज आपको हमने प्यार से पढ़ाया, धीरे धीरे हम बढ़ेंगे, बहुत कुछ बताएंगे। तो ये चीज आपको क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लिया होगा।
अब आगे की बात फिर से कॉन्सेप्ट पे ही वर्क होगा थोड़ा सा। अब थोड़ा सा समझो। इन जनरल एज ए 100% हम जनरली लेके चलते हैं, तो वो एज ए सीपी को लेके चल रहे हैं। किसको लेके चल रहे हैं? सीपी को लेके चल रहे हैं कि इन जनरल सीपी जो होता है जिस पर हम कोई वस्तु खरीद के लाते हैं वो हमेशा 100% ही होता है। सीधी सी बात है, वो हमेशा क्या होता है? 100%। भाई मेरी जेब से 2 रुपया गया तो वही एज ए 100% है। अगर आपसे कोई कह दे कि 8% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, तो आप खुलकर बोलो वो वैल्यू 108% एसपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस 108% हो जाएगा। भाई मोटा मोटा चीजें 100% एज ए सीपी है, अगर 8% प्रॉफिट तो 108% उसका सेलिंग प्राइस। अगर कह दे कि भैया 25% लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है? लॉस, तो याद रखना उसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो 75% एज ए एसपी होगा। मतलब 100 में जोड़ेंगे तो प्रॉफिट में आ रहा है, 100 में घटाएंगे तो एज ए लॉस हो रहा है। ये चीज यहां बैठा लो, यहां मेरे शब्दों को धीरे धीरे देखिए। किताब में जो 200-250 क्वेश्चन है वो तो हम कराएंगे, इसमें स्पेशल क्लास काफी होंगी, ये भी याद रखना, क्योंकि प्रॉफिट लॉस हम जानते हैं ना किस लेवल का होता है, हम पढ़ाएंगे एक ही बार में। परसेंटेज भी देखा आपको, हमने अलग से 3 वीडियो बनाए 4 घंटे में, तो इसीलिए चल, तो ये चीज समझ गए। अब छोटे छोटे आप 2-3 कॉन्सेप्ट को लिख लो, छोटे छोटे अभी की डेट में। पहला कॉन्सेप्ट समझो, छोटे छोटे, ज्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे। पहला कॉन्सेप्ट, 2 वस्तु हैं जिनका सीपी सेम है। क्या सेम है? क्रय मूल्य सेम है। 2 वस्तु हैं जिनका सीपी सेम। कोई कह दे पहले में हम 10% लाभ कमाते हैं, लाभ मतलब प्रॉफिट, और दूसरे में 5% हम हानि यानी लॉस, तो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा? तो आप डायरेक्ट बताओगे 10 और 5, तो इनका योग कर देना 5 ही आएगा, बटा 2 कर देना 2.5% आंसर आएगा। पहले में P% प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे में L% लॉस हो रहा है, तो कुछ नहीं, P - L/2 आंसर होगा। सर ये कैसे? वाई दिस कोलावरी? हम सब सिखाते हैं, और याद रहे जो चीज हम बताएं जैसे बताएं उसको तैयार करो। दोस्तों अब चीजों को समझना मगर प्यार से। अगर 10% प्रॉफिट बोला है तो 10% मतलब 1/10, यानी 10 की चीज 11 में बेची गई, ये एज ए सीपी होगा, ये एज ए एसपी होगा। पहले बोलो हाँ। 5% लॉस का मतलब 1/20, यानी 20 की चीज 19 में। पर देखा जाए हमने यहां मेंशन कर दिया दोनों का जो सीपी है वो सेम है, यही तो बोला। जब दोनों का सीपी सेम बोल दिया, देखिए बहुत प्यार से बता रहा हूं, दोनों का सीपी, यहां सीपी पे गए यानी क्रय मूल्य में यहां 10 है यहां 20, तो काहे का सेम, तो दोनों में 2-2 का गुणा करो। इस और देखो जब अलग अलग वस्तुएं, यानी ये 2 अलग अलग वस्तुएं, यानी ये 2 अलग अलग वस्तुएं, जब अलग अलग वस्तुएं तो जोड़ते हैं। 20 रुपए 20 रुपए यानी 40 रुपए, और यहां 22, 19, 41 रुपए। 40 की चीज अगर 41 में बेचोगे तो 1 रुपए कमाओगे आउट ऑफ 40 में इंटू 100, यानी 2.5% का आपको लाभ मिलेगा। तो देखा जाए ये प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, पर ये भी मेथड आपको आना है और ये भी आना है। जहां ये लगे ओरल देखते ही वहां तो सो गुड, फिलहाल तो यही लगाना है, पर ये मेथड आगे चल के बहुत से क्वेश्चन में लगेगा, तो हमें इसे भी तैयार करना है और इसे भी। जरा एक बार कमेंट जरूर करो कि सर अच्छा लग रहा है। एक बार कमेंट चाहता है। जी हां, बहुत प्यार से पढ़ाएंगे और मोहब्बत से सिखाएंगे। तो पहले बोलो सर
ये चीज हमें मजा आ गया, बता दो समाज को, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा, ऐसा माना जाता है। अब ध्यान दो, फिर से समझना, मगर प्यार से। इसी में ही आता है, अगर दो वस्तु हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दो वस्तु हैं जिनका सेलिंग प्राइस सेम है। क्या सेम है? सेलिंग प्राइस। मतलब ये 5 स्टार कॉन्सेप्ट है। 5 स्टार का मतलब आप जब भी फंसोगे इसी में ही फंसोगे और गलत करके आओगे। ये भी है, तुम करके आओगे। दो वस्तुएं जिनका सेलिंग प्राइस सेम है, पहले पे कह दे P% लाभ हो रहा है, प्रॉफिट, और दूसरे में कह दे L% लॉस। ठीक है, बहुत सी किताबों में आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा कि 100, पहले मैं फॉर्मूले बताऊंगा फिर बिना फॉर्मूले के, 100P - L माइनस का 2PL अपॉन 100 + P और 100 - L। ये इसका एक्चुअल फॉर्मूला होता है। लोग गलत फॉर्मूला लगाते हैं, पर होता यही है कि जब दो वस्तु का सेलिंग प्राइस सेम है, पहले में प्रॉफिट दूसरे में लॉस, तो ये फॉर्मूला हम बिना फॉर्मूले का बताएंगे। लेकिन आप एसएससी के स्टूडेंट हो सकता है पेपर में फॉर्मूला ही पूछ दे, तो याद कर लेना। पूछता है एसएससी में, बहुत कुछ खेला होता है। कभी आप देखो हर 1-2 चैप्टर में किसी चीज का फॉर्मूला ही पूछ देता है, तो ये फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। इसी में केसेस होते हैं, जैसे इसका जो केस आता है वो ये आता है, समझना। अगर दो वस्तु है, सेलिंग प्राइस दोनों के सेम है, मेरी बात को समझना। पहले में X% क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, और दूसरे में X% लॉस हो रहा है। तो बच्चा, अब इसमें ये चीज यहां रखी जाती है, तो ये दोनों सेम कट गया, ये कट गया, माइनस का 2PL, भाई P और L भी निपट जाएगा, अपॉन 200, माइनस का 2PL अपॉन 200, मतलब माइनस का PL अपॉन 100। इसके हिसाब से माइनस का PL अपॉन 100। क्यों? क्योंकि P और L की वैल्यू सेम है, तो यहां तो निपट गया, ये 0 तो इधर निपट गया, PL निपट गया, यहां 200 हो गया, यहां 2PL, तो समझ गए होगे। माइनस का PL अपॉन 100 जो कि लॉस में आ रहा है। अब यहां दोनों x है तो रख दो, इसको क्या बोलेंगे? माइनस का x² अपॉन 100%। ये जो चीज लगाते हैं वो राइट इस फॉर्मूले पर होता है, पर 99.99 बच्चा मार्केट का वो ये वाला फॉर्मूला समझ लेता है और अपना जीवन इसी पे ही बर्बाद कर रहा है। वो सोचता है कि ये जो फॉर्मूला लगता है ये एक वस्तु पर खेला हो, ये एक वस्तु पर खेला हो, ये दो वस्तु पर खेला हो रहा है, अंतर। लेकिन इसमें भी रखोगे तो भी यही आता है। ये क्या होता है? जब एक वस्तु पर कई सारे ऑपरेशन हो रहे होते हैं तो लगाते हैं, इसमें आंसर वही आएगा, बट ये गलत है, आएगा वही, ठीक है। लोग इसी को याद करते हैं, लेकिन ये नहीं होता। जब भी दो वस्तु का सेलिंग प्राइस सेम होता है बच्चा, तो कौन सा लगता है समझ जाना, ये वाला फॉर्मूला होता है, और ये चीज होती है। हम फॉर्मूले पे नहीं बताएंगे, हम आपको अलग से बताएंगे, पर देखो हमेशा याद रखो, जंग की तैयारी अगर आप कर रहे होते हो तो आपको हर चीज से एक्सपर्ट होना चाहिए, ठीक है, समझे नहीं? अब ये नहीं कि हम नहीं तैयार करेंगे, हम ऑफलाइन के तरीके पढ़ा रहे हैं कि भैया ये दोनों को तैयार करना है, तभी अच्छे से प्रॉफिट लॉस सीखोगे। क्यों? किताब के 200-250 कराने के बाद फिर पढ़ाएंगे, क्योंकि मैं जानता हूं मैं किस लेवल तक बताऊंगा। तो वो तभी पॉसिबल है जब आप मेरी चीजों को समझो। स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना पीडीएफ तो बना के डाल देंगे, आज नहीं कल डालेंगे, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे, अब समझो। और अब आपको ज्यादातर इसमें यूज क्या करना है, ज्यादातर यूज क्या करना है उस पे समझते हैं। अब समझेंगे इसी चीज पे, क्योंकि 5 स्टार है, बहुत टाइप के, मतलब जितना डिफिकल्ट बनाना चाहो वो इसी पैटर्न पे बन जाता है। और ये आता ही आता है जब दो वस्तु जिनका सेलिंग प्राइस सेम है, पहले में कह दे 10% का प्रॉफिट है, दूसरे में कह दे 5% का लॉस है।
इसमें प्रॉफिट है, इसमें लॉस है। तो हम कैसे करते हैं वो बता रहे हैं। देखो 10% प्रॉफिट मतलब होता है 1/10, मतलब 10 की चीज 11 में। 5% लॉस का मतलब 1/20, 20 की चीज 19 में। क्वेश्चन में क्या रहा है उसको समझो। क्वेश्चन में कह रहा है कि सेलिंग प्राइस सेम है, यानी एसपी सेम है। तो यहां तो 11 एसपी, यहां 19, तो दोनों के एसपी बराबर करो। ये चीज आदत डालो इसको खेलने की। कम से कम 50 क्वेश्चन आपको मार्केट के यही मिल जाएंगे, तो ये हो जाएगा। अब देखो दोनों के सेलिंग प्राइस सेम हो गए। हाँ, ये नहीं है तो इसकी जरूरत भी नहीं, ये 190 हो गया और ये हो गया 220। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये 410 आया। यहां गए तो ये आएगा 19 एकम 19 और 19 और 20, ठीक है। ये भी 209 ही आएगा। दोनों का योग 218 आया। अंतर कितना है? 8 नहीं 418 आया। अंतर कितना है? 8 अपॉन 410 गुणे 100, मतलब जो आंसर आएगा 80/41 एज ए परसेंट। तो याद रहे हमें चीजों को समझना है, सीखना है, तभी आंसर की अनुभूति होगी, अन्यथा हम दोनों लोग जिम्मेदार हैं। ऐसा नहीं कि आप ही जिम्मेदार हो, प्रकाश सर स्वयं जिम्मेदार है। तो पहले बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अंधी ना चलाना। चलिए, तो ये भी आपको समझ में आ गया। अभी क्या है, एक फॉर्मूले पर और डिस्कशन बस जरूरी है, फिर उसके बाद क्वेश्चन कराते हैं। एक फॉर्मूला आप लोग बहुत ज्यादा पढ़े हो कि x प्लस वाई XY/100, ये फॉर्मूला याद रहे। ये बराबर होता है P/L, परसेंटेज प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस के। यहां पर याद रखना, जब भी प्लस सिंबल लगा रहे हो तो उसका जो अर्थ होगा वो बच्चा होगा इंक्रीज प्रॉफिट गेन, ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा। माइनस सिंबल लगा रहे हो लॉस डिक्रीज डिस्काउंट और ऑफ, और भी चीजें होती हैं, तो इस पे चर्चा भविष्य में हम करेंगे। हाँ, इस पे चर्चा मतलब मैं अभी चर्चा करूं तो 1 घंटे तक बस इसी पे चर्चा कर सकता हूं, ठीक है। तो वो नहीं, वो फुटकर में उठाएंगे और आपको प्यार से एक बार में ही क्या सिखा देंगे। अरे अब तो बोलो मेरी बात कि सर मजा आ गया, एक बार तो बोल दो। चलिए तो दोस्तों खेला स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1, यहां पर टाइप नहीं है तो आपको कोई जरूरत ही नहीं कि अभी टाइप की जरूरत है। इतना जो बता दिया आज का सेशन उसी पर बेस्ड है। एक्स्ट्रा की कहीं नीड हो आप हमें बताना कि सर एक्स्ट्रा की नीड है, कोई जरूरत नहीं, आपको सीखना है। जी हां, प्रकाश कॉन्सेप्ट देखना कितने प्यार से करेंगे। बाइलिंगुअल क्वेश्चन है, दिख भी रहा होगा ऐसा माना जाता है। दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा। देखो क्या कहता है, एक वस्तु का अंकित मूल्य इसके लागत मूल्य से 28% अधिक है, तो आप समझ गए द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 28% हायर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट इफ द शॉपकीपर गिव्स 25% डिस्काउंट। अब इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं, कई तरीके से। सबसे बेटर तरीका समझो, आप इससे कर दो अभी जो बताया था x प्लस वाई। अभी एक बार में आप सीखिए XY/100 बराबर प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस के। कैसे अभी समझ जाओगे। द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 28% हायर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, मतलब सीपी से जो इसका एमआरपी है वो 28% ज्यादा, मतलब प्लस का 28। फिर कह रहा है दुकानदार 25% की छूट देता है, यानी माइनस का 25। अब ये प्लस ये माइनस तो दोनों का गुणा
25 अट्ठे 200, 20 हासिल, और 25 दूना 50 और 20 70, 100 से भाग दे दो। तो देखा जाए 28 ये माइनस का 32 यानी माइनस का 4%। तो इसका आंसर आएगा माइनस का 4% लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? माइनस का 4% का क्या हुआ? लॉस हो गया। ये इसका क्या है? आंसर है। आशा है हमारी बातें मोहब्बत वाली आपको समझ में आती है। अरे देवताओं बोलो हां कि सर समझ में आ रहा है। सभी ने इसका आंसर दे दिया। देखिए हम इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। देखो प्रॉफिट लॉस ये समझो दीपावली के बाद 4-5 दिन तक चलेगा, इतना जाएगा। ठीक है, पेशेंस रखो, चीजों को समझो। दिस इज द फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या करें? तो अब क्वेश्चन को हम यहीं पर छोटा करते हैं, और क्योंकि हमें तो मेथड सिखाने हैं, हमें भागने की जरूरत नहीं। भले 2 क्वेश्चन हो आज, उससे मैटर नहीं है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन दिख भी रहा होगा, नहीं दिखे तो कोई बात नहीं, समझो। हमने शुरुआत में आपको बात बताई थी सीपी, एमपी और एसपी की। मेरी इच्छा है ऐसे भी बताने की। धैर्य पूर्वक सीखना मगर प्यार से। कहता है एक वस्तु का अंकित मूल्य इसके लागत मूल्य से 28% अधिक है। तो देखो 28% मतलब 28/100, जिसे समाज 7/25 के नाम से कहता है। यानी 25 अगर सीपी है, 7 इसमें जोड़ दो तो 32 उसका एमआरपी हो जाएगा। इसका अर्थ यह होता है अगर 25% की छूट देता है तो 25% छूट एमआरपी पे, 25% का मतलब 1/4, यानी 4 की चीज तुम्हें 3 में दे रहा है। ये हुआ। उसके बाद कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा। तो मासूम से दोस्तों यहां तो सो बेटर बच्चा खुश है, इसको भी सीखो, बहुत अच्छा लगेगा धीरे धीरे। दोनों केस में हमारा मार्केट प्राइस सेम होना चाहिए। भाई यहां पर 32, यहां 4, तो सेम होना चाहिए। तो 8 चौका 32, तो 8 का गुणा यहां कर दोगे। शुरुआत में बताया है कि प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग देखते हैं सीपी और एसपी पे, यानी 25 की चीज आप 24 पे बेच रहे हो तो घर से 1 रुपया गया। बोलो हां, किस पे गया? 25 पे इंटू 100। इससे ज्यादा बेसिक से अगर कोई पढ़ा दे, मैं स्वयं जिम्मेदार हूं। माइनस का 4% आंसर, मतलब आधा घंटे में सिर्फ एक क्वेश्चन बताया गया। ठीक है, तो माइनस का 4% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बच्चा कहता है प्रकाश नंदनकार, ऐसे का नाम है, कि रिकॉर्डेड है क्या सर? अरे देवता लाइव क्लास है, आप कह दो हमारे कमेंट पढ़ो। भैया कमेंट पढ़ने वाली ये वाली क्लास नहीं होती, सुबह से शाम तक वाले में सब में कमेंट पढ़ते हैं। इसमें सारा उद्देश्य हमें दिख रहे हैं कमेंट, पढ़ाने पर फोकस और बड़े प्यार से पढ़ाने पर, जल्दबाजी नहीं। ये पेड क्लास है, सभी जानते हैं कि यूट्यूब में इसके बाद क्लास नहीं मिलती है। ठीक है, पढ़िए मगर प्यार से। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अरे बोलो हां। चले, तो पहला क्वेश्चन क्लियर है, बहुत आराम से बताया। अब आने वाले समय में और मेथड होंगे तो वो बताएंगे, अभी जल्दबाजी नहीं करेंगे। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन पढ़ेगा इंडिया प्रकाश सर कानपुर वाले के साथ। एक डीलर ने एक वस्तु 2% की हानि पर बेची। अच्छा, हानि पर बेची तो आपने नियम तो सुना ही होगा, हानि पर 100 में 2 कम कर दो, मतलब डीलर ने 98% पे बेचा। यही तो मैंने चिल्ला चिल्ला के शुरुआत में बताया था कि अगर लॉस हो रहा है तो 100 में घटाओ, प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में जोड़ो। यही तो बोला था। तो एक डीलर ने एक वस्तु 2% की हानि पे बेची, यानी 98 पे बेची। यदि उसे 44% अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ मिलता, यानी 44 रुपए अधिक 20% लाभ। 20% लाभ 100 में जोड़ दो, यानी 120%। मासूम से दोस्तों दोनों का खेला, यानी 22% का अंतर आया। भाई तुम्हारे पास 98 रुपए, प्रकाश सर के पास 120 रुपए, तो अंतर तो 22 का आएगा। अरे बोलो हां।
और यही 22 बराबर 44 के, तो हमसे कह रहा वस्तु का क्रय मूल्य। आप मोटा मोटा देखो, 22 का दुगना 44, तो 100 का दुगना 200, यानी इसका जो सीपी होगा वह 200 होगा। सीजीएल मेंस का अपडेटेड क्वेश्चन 18/11/2020 का, यानी ये नहीं कि बाबा आदम जमाने का पढ़ा रहे हैं, लेटेस्ट वो भी अपडेटेड, लेटेस्ट और वो भी अपडेटेड। चले दूसरे के बाद तीसरा नंबर, मासूम से दोस्तों तीसरा नंबर। अब ये खेला आ गया, इस क्वेश्चन को तभी आप कर पाओगे जब आपने हमारी थोड़ी देर पहले वाली बातें सुनी होंगी। सर कौन सी बात? वाई दिस कोलावरी। हमने आपको बहुत ज्यादा ज्ञान दिया था। यहां पर ये जो चीज आपके सामने दिख रही है, यहां पर आपको जो अब क्वेश्चन बता रहे उसका ज्ञान, कि जब दो वस्तु का सेलिंग प्राइस सेम था, प्रॉफिट लॉस तो 100 माइनस एल, और सेम है अगर x% प्रॉफिट x% लॉस तो माइनस का x² बाय 100%, और ये वाला नहीं होता है। याद करो, यही ज्ञान दिया था। फिर हमने आपको यहां सिखाया था कि अगर दो का SP 10% प्रॉफिट 5% लॉस, तो पूरा करके दिखाया। आज अब इसी पर क्वेश्चन इस समाज में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 हम तो अपने तरीके से करेंगे, ज्ञान आपको हमने पहले ही दे दिया। चलो पढ़ते हैं और सीखते हैं। देखिए कई तरीके से हम कर सकते हैं। एक व्यक्ति 9975 प्रति वस्तु मतलब ईच के मूल पर दो वस्तुएं बेचता है। जहां इसने ऐसा कह दिया तो आप समझ गए होंगे सेलिंग प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है। पहले में कहता है 5% का लाभ, दूसरे में 5% की हानि। 5% लाभ मतलब 1/20 यानी 20 की चीज 21 पे, 5% हानि यानी 20 की चीज 19 पे। लेकिन दोनों का सीपी क्या है? सेम है, क्योंकि कंडीशन बोलता है ना बहुत ज्यादा, सीपी सेम है। तो सीपी सेम है, यहां सेम नहीं है, इसलिए 19 का गुणा कर लो ऐसे, 19 का ऐसे कर लो। देखा जाए 19 दूना 38 यानी 380 हो गया। और एक सेकेंड, यहां गड़बड़ हमने कर दिया, हम स्वयं जिम्मेदार हैं। ऊपर वाले में भाई सेलिंग प्राइस सेम है, तो 19 का, यहां 21 का, क्योंकि सेलिंग प्राइस सेम है। अब देखो ये दोनों सेम है कि नहीं? बिल्कुल सेम है। 19 दूना 38 यानी 380, और ये 420 आया। इनको जोड़ा तो समाज के लोग इसे 800 बोलने लगे। 19 एकम 19, 19 दूना 38 यानी 398, नहीं 399। 19 एकम 19, 19 दूना 38, 399, तो ये भी 399। दोनों को जोड़ोगे 798 आएगा। यानी 2 रुपए का क्या हो रहा है? 2 यूनिट का लॉस हो रहा है, 2 यूनिट का लॉस हो रहा है। अब देखा जाए हमें सेलिंग प्राइस कितना दिया गया, तो 21 गुणे 19 की वैल्यू हमें दी गई 9975 की। तो बच्चा इससे भाग देना है, तो भाग दे दो भाई, 21 से दे दो या 19 से दे दो, भाग तो देना पड़ेगा। तो ऐसा कर लो, 19 गुणे 21 यानी 399 से भाग दे दो, भाग दो 2 बार में यानी 25 बार में जाएगा। 1 बराबर 25 के 2 यूनिट का लॉस हो रहा है, तो दोनों साइड 2 का गुणा कर दो, यानी 50 रुपए का क्या हो गया? लॉस हो गया। अंधी ना चलाना, कितने प्यार से किया है, इसको सीखो। स्पीड से भी कर सकते हो, इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस गाइस। तो यहां पर हमें जल्दबाजी किसी क्वेश्चन में नहीं करनी है, कई तरीके सीखने हैं, कैसा क्या समाज है उसको जानना है और उसके बिहाफ पर आंसर देना है। ये नहीं कि भावनाओं में बह गया सर आज तो हम कर ही देंगे, ना मुन्ना ना, सीखो मगर प्यार से। तो इसका आंसर 50 रुपए आ गया। बोलो हां, बोलो हां कि सर 50 रुपए तो आंसर आ गया। दिस इज द फर्स्ट मेथड। अब हम आते हैं इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड में। सेकंड मेथड में समझो, सेकंड मेथड को समझो। सेकंड मेथड इसमें लग जाएगा तेजी से,
थोड़ा सा ध्यान देना, दोनों वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या है, सेम। इसमें बोला गया पहले पे 5% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे में 5% का लॉस हो रहा है, तो हम जान गए कि ओवरऑल लॉस कितना होगा, तो दोनों का गुणा 25/100 यानी 0.25% का क्या होगा, लॉस होगा। ये बात हम जान गए, ये बात हम जान गए कि 0.25% का क्या होगा, लॉस होगा। यानी सीपी एज ए 100% होगा, ये दोनों का योग होगा, सीपी एज ए 100%, दोनों का योग एज ए सीपी 100% होगा। और इसमें 25% कम कर दो, मतलब 0.25, तो यहां पर 99.75% हमारा क्या आ गया, एसपी आ गया। हमको दोनों वस्तुओं का एसपी सेम दिया गया, तो दोनों वस्तु का एक का हमें दिया गया 9975, तो दोनों के लिए 2 का गुणा करोगे। क्यों? क्योंकि ये टोटल है, ये क्या है, टोटल है। इससे जब भाग दोगे तो 1% बराबर, भाई इससे भाग दिया मतलब दशमलव हटाओ, यहां 200 आया, इससे ये निपट गया, 1% बराबर 200, तो 100% बराबर गुणा कर लो 20,000 आ जाएगा। मतलब सीपी हमारा हो जाएगा 20,000। अब सीपी 20,000 तो एसपी क्या, तो एसपी तो आप पहले से जानते हो कि 9975 तो दोनों का एसपी इस वैल्यू का डबल, यही तो था 99752, तो ये गुणा कर लोगे, मतलब गुणा कर लोगे तो ये आ जाएगा 19,950 रुपए। तो 20,000 की चीज अगर 19,950 में बेचोगे तो 50 रुपए का आपको क्या होगा, लॉस होगा। आशा है मेरी बात समझ में आई होगी। बोलो, एक बच्चा कहता है 798 का क्या डिवाइड नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? वाई दिस कोलावरी? कर सकते हो, ये मासूम सा बच्चा है, कर सकते हो। 798 का जब आप डिवाइड करोगे तो इस वैल्यू को डबल कर लेना। किसको? अगर आप चाहते हो 798, तो सीधी सी बात, आप टोटल एसपी ले रहे हो, तो टोटल एसपी दोनों के सेम है 9975, तो यहां 2 का गुणा कर लेना, यहां 2 का कर लेना, आप भाग दे देना, बात बराबर है। नहीं समझे? अरे 798 जो है वो दोनों का योग है, दोनों एसपी का, मतलब 9975 का डबल करोगे तब इससे भाग दोगे तो भी एक बराबर हमारा 25 ही आएगा। आशा है आप हमारी बातों को सीख रहे हैं। भले 2 क्वेश्चन हो, मजे से पढ़ो, प्यार से सीखो। ठीक है, 399 ईच का है, 798 दोनों का है। ठीक है, चाहे आप तो दोनों को भाग देना तो उसको डबल कर लेना, सिंगल से देना तो एक ही में दो, मुद्दा खत्म। चलिए, तो प्यार से सीखिए, 2-2, 3-3 मेथड के साथ सीखिए। बहुत धैर्य रखना, क्योंकि हमसे प्रॉफिट लॉस पढ़ लो, पता नहीं कितने दिन में मैं कंप्लीट करूं, पता नहीं। जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तो 1-1 महीने तक प्रॉफिट लॉस पढ़ाता था। ठीक है, बच्चों को इधर उधर भटका भटका के समझो। If the selling price of 40 articles is equal to the cost price of 50 articles, then the percent loss or gain। एक सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन है कि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो बड़ा सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइन नहीं। 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 के क्रय मूल्य के बराबर है। अभी तो खेला वाले क्वेश्चन आएंगे, मतलब जिनमें खेल जाओगे, तो 4/5, मतलब सीपी के सामने 4, एसपी के सामने 5, दोनों का अंतर 1/4। अब थोड़ा फास्ट सीख लेना, तो यहां से 25% का आपको लाभ होगा, क्योंकि 4 की चीज 5 में बेचोगे तो घर में पैसा आएगा, किसी पड़ोसी के पास नहीं जाएगा। चलिए, जरा इसको करना मोहब्बत से, देखें कि क्या आप हमारी तरीके आज की डेट में आप सोचने लगे हो। मैंने हाल ही में जब परसेंटेज की स्पेशल क्लास कराई, ऐसे ही क्वेश्चनों पे वर्क करा। ठीक है, और कई बार हमने सिखाया कि भैया इस तरीके के क्वेश्चन को सीखो, मगर प्यार से।
एक बच्चा कहता है किरण का मेंसुरेशन कंप्लीट कराइए, ये वाला कोर्स ले लो। इस कोर्स में ऑलरेडी पूरा मेंसुरेशन 50 घंटे का हमने दे दिया है। किरण क्या दुनिया की नहीं, एसएससी की सारी बुक का मेंसुरेशन हमारे कोर्स में कंप्लीट है। अब कह तो पर्टिकुलर किरण का कराओ, वो कराएंगे फुर्सत में, जब ये एसएससी की एक क्लास चल रही है तो इसी को ही हम ज्यादा फोकस करते हैं, साफ सुथरी बात है। और कल से एलजेब्रा की भी क्लास होगी बच्चा। एलजेब्रा की थ्योरी के वीडियो आपको प्रकाश अवस्थी ऐप में मिल गए हैं, उन वीडियो को पढ़ो। वो थ्योरी है जिस हिसाब से एलजेब्रा पढ़ाई गई, और इस किताब के 250-300 क्वेश्चन जो खतरनाक जहरीले जहर, वो सब लाइन से करा देंगे। चले, अब जैसे ये क्वेश्चन है, कहता सुधीर ने 42,000 में एक लैपटॉप और 8,000 में एक स्कैनर कम प्रिंटर खरीदा। आजकल ऐसे ही नाम आता है, स्कैनर कम प्रिंटर। उसने 10% के लाभ पर लैपटॉप और 5% के लाभ पर स्कैनर कम प्रिंटर को बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत क्या? देखो, इस क्वेश्चन में आपको सीखना चाहिए कला। क्या? ये जो 42,000 और 8,000 लिखा है, इसका रेशियो ले लो, इसका रेशियो ले लो। तो 3030 कट गया, 42 और 8 का रेशियो होता है बच्चा 21 और 4। बस, क्योंकि आंसर एज ए परसेंट में है तो हमें कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। इसमें 10% का लाभ हो रहा है और इसमें 5% का। हमने आपको बताया था 10 और 5, तो मिनिमम 5% तो लाभ होना ही होना है। ऐसे ही सिखाया है, परसेंटेज पढ़ो भर भर के, इसीलिए परसेंटेज पढ़ा है। इससे कितना ज्यादा? 5 ज्यादा। और ये 5 का गुणा किस में करोगे? 21 में, यानी 105 एक्स्ट्रा। और हमने ऐसे पढ़ाया कि कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, 21 4 25 से भाग दे दो, यानी 5% एक्स्ट्रा। कलर चेंज कर लेते हैं, और 5 21 यानी 105 एक्स्ट्रा बटेगा इन दोनों के योग, यानी 25। 5 से गया ये 21 बार में, 5 से ये गया 5 बार में। 21/5 को हम लोग बोलते थे 4 सही 1/5 प्लस 5%। बोलो हाँ, जोड़ोगे तो 9 सही 1/5% आएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों को ऐसे जोड़ देते हैं, ठीक है, ये सब आपको आता है। तो 9:1/5% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मुस्कुराइए कि ये आंसर आ गया। बहुत प्यार से पढ़िए, बहुत मोहब्बत से पढ़िए और हमारे साथ पढ़िए। तो 9:1/5% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चले, ये जो क्वेश्चन है, इस पैटर्न के क्वेश्चन हमने भर भर के पढ़ाए हैं। किसमें? परसेंटेज में, जानबूझ के पढ़ाए थे। अब ये एक आ गया खतरनाक क्वेश्चन। क्या आ गया? खतरनाक क्वेश्चन। मतलब एक ऐसा क्वेश्चन है कि पेपर में या तो छोड़ दो या पेपर बर्बाद कर दो। हज का छोटा रिचार्ज चाहिए, कर लो, दिमाग लगा लो। हम तो कराएंगे क्योंकि हम तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, पर ये हज का एक छोटा सा रिचार्ज जो बड़ा धमाका है जिसे कहते हैं। कहता है एक आदमी ने 2 उपहार प्रत्येक को 30 रुपए में बेचे। एक उपहार में 18% का लाभ, दूसरे में 18% का नुकसान हुआ। उसका समग्र लाभ या हानि क्या है? अब एक चीज समझो, मेरी बात को समझना। देखिए, तभी 2-2 3-3 मेथड सीखने चाहिए। उसका कारण ही यही है। अगर 18%, तो आप देखो कैलकुलेशन को समझो। 18% पहले समझना, जो मैं बता रहा हूं भावनाओं में नहीं बहना। 18% का अर्थ होगा 18/100 यानी 50 से 9/50, यानी 50 की चीज। देखो 50 की चीज किसमें? 9 जोड़ दो 59 में। और 18% लॉस, तो यानी 50 की चीज 41 में। पहले समझना, ये होगा। उसके बाद हमें करना क्या होगा? फिर दोनों का हमें एसपी बराबर करना होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस 30 है। पहले समझो, ये डिफिकल्ट पड़ेगा। फिर एसपी बराबर करने के बाद फिर हमें यहां जोड़ो भी, तो ये एक हैवी कैलकुलेशन आ गई। क्या आ गया बच्चा? एक हैवी कैलकुलेशन आ गया इस क्वेश्चन में। और इस क्वेश्चन में हम करने में क्या? असमर्थ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? असमर्थ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके सामने है कि पहले अब इनमें इंटू करो फिर निकालो। तो सीधी सी बात है, आप हो चाहे हम हो, बात बराबर है।
दोनों का क्या कष्ट में। क्यों? क्योंकि इसका आंसर एक्यूरेट भी नहीं आएगा, लगभग में आंसर आएगा, लगभग में आंसर आएगा। तो ये मेथड भी हमारा यहां पर नहीं लगाना चाहिए, समय की बर्बादी इस मेथड को लगाने से। देखिए अब यहां तीसरा मेथड इंट्रोड्यूस हो रहा है। देखो हमने इसीलिए कहा था कि आप तरीके को सीखो। जब हमने ये क्वेश्चन बताया तो हमने एक मेथड बताया, ये क्यों यहां पर बताया, 5% -5%, तो इसकी कैलकुलेशन आसान रहती है इस टाइप में। फिर हमने यहां पर दूसरा मेथड आपको दिया कुछ इस टाइप से, 5 में 25 पॉइंट, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं है और ना ही लगभग में आंसर है। बट जब ये 33 रुपए वाले में है तो इसका एक्यूरेट आंसर आना ही नहीं है, यानी समय की बर्बादी, असली बात ये। तो सर कैसे करेंगे? भाई करेंगे, करना तो पड़ेगा पड़ेगा। सोचो कैसे किया जाए। देखो एक आदमी ने 2 उपहार प्रत्येक को 30 रुपए में बेचा, एक में 18% का लाभ कमाया और दूसरे में 18% का नुकसान हुआ। उसका समग्र लाभ या हानि क्या है? एक चीज समझो, मोटा मोटा लो, वही चीज करेंगे। 100 की चीज 118 में, 100 की चीज 118 में, यहां तक कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर क्या मैं इस लाइन को ऐसा लिख सकता हूं, 100/118, मैं बिल्कुल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं ऐसे। अब हमें पहले में सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है, ये वही तरीका अपना रहे, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन से बचाना है। कैलकुलेशन तो वैसे भी होनी है। यहां 30 का, भाई पहले का एसपी ये हो गया तो दूसरे का सीपीएफ ये हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। दूसरे का सीपी ये हो जाएगा, बोलो हां। फिर दूसरे में 18% का लॉस, इसको भी समझो, यानी 100 की चीज 82 में तभी लॉस हो रहा है। तो देखा यह जाए, क्या मैं इसे 100/82 लिख सकता हूं? तो यहां पर 1 हो जाएगा, बोलो हां। और फिर देखो ये चीज मैं पहले लिख के बता रहा हूं, फिर मैं एक ही लाइन में बताऊंगा। तो 100/82, अब यहां 30 का गुणा करोगे, यहां 30 का करोगे, तो अब देखो दोनों के एसपी सेम हो गए। सीपी, ये चीज हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ये चीज जो आपके सामने, तो यहां पर आपको जूझना पड़ेगा, ये बात याद रखना। अब आते हैं इसमें, इसी चीज को हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं कब, जब हम लोग एक एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते हैं। अब ये नहीं कि भैया लग गए जुझारू, अब हम लोग धीरे से एक्सपर्ट बनेंगे। ऐसे क्वेश्चन को आप हमें ऐसा भी याद रखना है कि ये तीसरा प्रोसेस है, 30 रुपए ऐसे, वो है यही प्रोसेस, दूसरा पहला वाला, पर सीखना पड़ता है। 30 रुपए ऐसे, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं। ऊपर 100 कहता है हमसे 18% प्रॉफिट, तो 118, ये दोनों का सीपी डायरेक्ट कैलकुलेट करने जा रहे हैं। फिर दूसरे का 30, 100 ऐसे लिखोगे। हानि कितनी लिखी है, तो हानि 18% का लॉस, तो नीचे लिखोगे 82, नीचे लिखोगे 82। अब इसको भाग दो, दोनों को भाग हम ही देंगे। देखिए अब हम यहां से कर रहे हैं, ये सब तो ज्ञान था कि देखो जो जुझारू क्वेश्चन है वहां प्यार से ही भाग दो, अंधी टीचरों पे विश्वास मत करो, क्योंकि करना पेपर में आप ही को होगा, ठीक है, तभी पेपर बर्बाद भी होता है। 18 दूनी 36, फिर बच्चे कहते हैं कैलकुलेशन आई, अरे करना सीखो तो, और क्या पेपर का मजाक करवाएगा क्या तुमसे। तो 9 में से 3 गया, 6 0, 118 पंजे 590 होगा, यानी 25 पॉइंट, यहां कहीं ना कहीं कितना आ रहा है, 60 आ रहा है, नहीं 50 आ रहा है, तो 5 से गुणा करेंगे ज्यादा हो जाएगा 4, मतलब 25.4 आ गया। इसकी कैलकुलेशन से 25.4 आ गया, ईमानदारी जिसे कहते हैं, ठीक है। दूसरे में भी 3000 ऐसे भाग दो, 2 से काटो, दुनिया से काटो, बड़ा दिक्कत होता है। 82 त्याएं तो 3 बार में, 6 अड़छंग 48, 7
8 7 56 ज्यादा 6 बार, 8 6 48, 6 बार में। तो 8 दूनी 16, एक हासिल नहीं, हाँ 8 नहीं, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 8 6 48 और एक 49। तो यहां से जो आ रहा है वो 48 आया, 48, दशमलव लगाओ 0। तो फिर से नियरेस्ट में है तो ये 36.6 नियरेस्ट में ले लो, मतलब इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे कम ही होगा। तो देखा जाए इसको जोड़ोगे तो 6 4 10, 1 26 और 36 62, 62 अप्रोक्स ये करना ही पड़ेगा। अब देखो जो सीपी है वो 62 रुपए है और एसपी है 60 रुपए। एसपी कितना है? 60 रुपए एसपी है और सीपी 62, तो 2 रुपए का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो इसका राइट आंसर 2 रुपीज लॉस आएगा। ये कैलकुलेशन इसमें करनी पड़ेगी, किसी का भी कोई अंधी नहीं चलेगा, समथिंग में नहीं चलेगा, क्योंकि ये प्यारा क्वेश्चन है। खुशी मिली कि नहीं मिली? देखो ये जो रात वाली क्लासेस होती है बच्चा, ये आपको टाइम पास वाली क्लासेस नहीं होगी। यहां हम पढ़ेंगे, एक लेवल को जानेंगे, कितने तरीके से क्वेश्चन अब बनवन सीखता, ये है फंसा, ये देता है पेपर में, अब 18 दे के उसने फंसा दिया, जूझो, और ना ही कहीं अप्रोक्स लिखा, ठीक है, तो लेने के देने पड़ गए। असली बात ये है, और ऐसे क्वेश्चन में फंसता है। चलिए, बढ़िया क्वेश्चन किया मैंने सॉल्व, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब लो फिर से आया, ये क्वेश्चन आसान होगा। कहता है राम एक वस्तु को बेचकर 30% लाभ कमाता है, इसे क्रय मूल्य के स्थान पर विक्रय मूल्य पर गणना किया जाए। अब लोगों ने सोचा, देखो 2019 यानी 9/3/2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया, और हमने शुरुआत में अपना कॉन्सेप्ट क्या बताया, लोगों ने नोट नहीं किया होगा, क्योंकि बच्चा आजकल नोट नहीं करता, आज सोचता है तो मूर्ख टीचर है, ठीक है। आज की डेट में अब ये हो गया है मार्केट में। हमने अपना ज्ञान शुरुआत में दिया था कि 20% प्रॉफिट ऑन एसपी क्या बोलते हैं ये चीज, उस क्वेश्चन में भी यही बोल दिया कि प्रॉफिट हमें कहां निकालना है? सेलिंग प्राइस पे निकालना है। तो ये चीज 10 क्वेश्चन में लगेगी आज की डेट में। जो सीखेगा वही बादशाह, जी हां वही बादशाह जो सीखेगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7। अब देखना कैसे बताएंगे। कहता है राम एक वस्तु को बेचकर 30% लाभ कमाता है। राम मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 30% बाय सेलिंग एन आर्टिकल, यानी किसी वस्तु का सीपी अगर 100 है तो एसपी हो जाएगा 130 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इसे क्रय मूल्य के स्थान पर यदि विक्रय मूल्य पर गणना की जाए, मतलब अब प्रॉफिट इस पे निकाला जाए, तो दोनों का अंतर 30 और प्रॉफिट हमसे कह रहा है सेलिंग प्राइस पे निकालो, तो 130 से भाग दोगे। बड़े प्यार से सीखे, हमारे साथ दिन रात एक कर देंगे दीपावली के बाद से। 300/13 अब भाग दो। अब इतना तो आता है, 13 दूनी 26 यानी 2, 40 13 39, तो बस 23 से एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो इतना तो कॉमन सेंस है। अब बताइए क्या ये क्वेश्चन टफ लगा? नहीं। तो चीजों को सीखो तभी आगे बढ़ोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। ऐसा नहीं कि सारे टफ होते हैं, मेंस वाले तो सबसे आसान होते हैं। अब ये क्वेश्चन बड़े प्यार से सीखेगा इंडिया, हमारे साथ सीखेगा। अब भैया लाइक और शेयर ठोक दो। जी हां, कहता है यदि बिक्री मूल्य का 3 गुना और लागत मूल्य का 2 गुना हो तो लाभ 65% हो जाएगा। मौजूदा लाभ बताइए। देखिए इसमें आपको डरना ही नहीं है, डरना नहीं है, आप सिंपल सा लिख लो ऐसे, सीपी और एसपी, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। इसे एक्स बोलो, इसे वाई बोलो। कहता है यदि द सेलिंग प्राइस इज ट्रिपल, मतलब एसपी को 3 गुना कर दो तो 3y हो जाएगा, एंड कॉस्ट प्राइस डबल द प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस को डबल कर दो
2x, कहता है प्रॉफिट वुड बिकम 65%, 65% प्रॉफिट। तो 65% का अर्थ समझ लो, 65/100, ये समाज इसे 13/20 के नाम से जानेगा, 13/20 के नाम से जानेगा। 5 से भाग दे दो, मतलब 20 की चीज अगर 33 में बेचते हो तब आपको 65% का लाभ होता है। बस आप खेल जाओ, ऐसे लिख लो 2x/3y, 20/33, कलर चेंज कीजिए। जी हां, लाइव देखिए कैसे करते हैं। इससे ये 10 बार में गया, इससे ये 11 बार में गया। अब हमसे कहता है मौजूदा लाभ क्या होगा। तो 10 की चीज अगर 11 में बेचोगे तो 1 रुपए कमाओगे, किस पे, 10 पे इंटू 100, यानी 10% आपका मौजूदा लाभ होगा। तो 10% एज ए क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 10% एज ए प्रॉफिट हो जाएगा। बोलो हां मगर प्यार से। चलिए, तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, पढ़िए मगर प्यार से। कहता है किसी वस्तु पर लाभ 120% है, ऑन सर्टेन आइटम प्रॉफिट इज 120%। गाइस इसको समझो भाई, सीपी 100 रुपए की चीज 120% प्रॉफिट, यानी 120 कमाओगे तो 220 में बेचोगे कि नहीं बेचोगे, इस पे विचार करो। भाई किसी वस्तु पर 120% लाभ, तो 100 की चीज 220 में बेच रहे हैं तभी 120 कमाया, साफ सुथरी बात है। कहता है क्रय मूल्य को 10% बढ़ा दो, तो 100 की जगह 110 हो गया। और कहता है विक्रय मूल्य वही रहेगा, जब वही रहेगा यानी 220 है रहेगा। दोनों का रेशियो ले लो, रेशियो लो। एक की चीज दो में तो 1 रुपया कमाया आउट ऑफ 1 इंटू 100, यानी 100% का लाभ हुआ, यानी 100% का लाभ हुआ। बोलो हां। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 100% प्रॉफिट। दोस्तों ये एक जबरदस्त क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लगा लेना 5 स्टार। आप विश्वास मानो, अगर आपने मेरा तरीका नहीं सीखा आपका आंसर गलत आएगा। बस सर नहीं सर, आप मतलब ज्यादा घमंडी हो गए, ये हो गया, आप ऐसे बोल दिया, हम तो सही निकालेंगे। तुम कुछ भी कह लो, मुझे कोनो फर्क अब नहीं पड़ने वाला, ठीक है। एक चीज समझो, यहां अगर ज्यादा आप अप्रॉक्स के चक्कर में पड़ोगे तो देखो ये 7000 के नियरेस्ट में ये है, थोड़ा ही बहुत कम है वो तो आपको दिख रहा है, और 7000 के नियरेस्ट में ये। अगर ज्यादा, क्योंकि हमसे आंसर अप्रॉक्स में आएगा, क्योंकि आंसर लगभग में आएगा। और आपको बता दें अगर आपका तरीका नहीं सही है तो या तो 7022 आंसर माराओगे या 6984 माराओगे। हां बाकी 7120 और 6082 ये दूर दूर है, ये दूर दूर है। अब सर क्या, तो अब मेरी बात को समझो, इस क्वेश्चन को अपने नोट्स में शामिल करना और लगा लो 3 स्टार, क्योंकि कैलकुलेटिव है और खतरा होता ही है, खतरा होता ही है। जी हां, और खतरों से खेलने का दूसरा नाम बाबू भाई समझो। एक थोक विक्रेता 8% के लाभ के साथ फुटकर विक्रेता को एक घड़ी बेचता है। घड़ी मतलब रिस्ट वॉच, ठीक है। और फुटकर विक्रेता इसे ग्राहक को 12% लाभ के साथ बेचता है। यदि ग्राहक इतना अदा करता है तो थोक विक्रेता ने घड़ी लगभग कितने में खरीदी। एक चीज समझो, मोटा मोटा समझो, मान लो इसने 100 रुपए में खरीदी, मान लो 100 रुपए में खरीदी, या 100%, भाई जो भी खरीदेगा 100% में खरीदेगा, ये मोटा मोटा समझ लो। इसमें 2 ऑपरेशन हुए, एक ऑपरेशन हुआ 8% लाभ का, जो भी वैल्यू आई हो, एक दूसरा हुआ 12% लाभ का, जो भी आई, और ये वैल्यू हमें दी गई है 8448। हमें ये वैल्यू चाहिए, असली बात ये। तो देखो आप क्या करो, सक्सेसिव वाला निकाल लो, पहले 8% लाभ पर,
फिर 12% लाभ पर तो x प्लस वाई, एक्स वाई अपॉन 100, तो दोनों का गुणा 12×96, 100 से भाग, मतलब 0.96, तो ये आ गया 20.96% क्या, लाभ पर। समझ में आया क्या लगाया भाई? पहले 8% लाभ, x प्लस वाई, एक्स वाई अपॉन 100, 12×96, 100 से भाग। जो मासूम से बच्चे नहीं समझ पा रहे, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं कि फुटकर में देखते हैं वीडियो को, ये लगाया। तो ये 8 और 12% से ओवरऑल हमारा जो खेला हो गया बच्चा, वो 20.96% का लाभ हो गया। तो ये एज ए परसेंटेज में लिखोगे, ये एज ए परसेंटेज में लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1209.6%, ये इसकी वैल्यू ये। तो अब कैलकुलेशन को समझो, तो ये सब सीख गए होगे। अब जैसे नहीं आप लोग देखा होगा, बहुत से टीचर ऐसे रब कर देते हैं, बच्चा सोचता है बहुत छोटा क्वेश्चन करवा रहा है टीचर, हाँ बहुत सोचते हैं, ऐसे रफ ही कर देते हैं तो सब छोटा ही दिखेगा, सीधी बात, जैसे हमने कर दिया। हाँ? वो सारी कैलकुलेशन गैप, फिर इसको भी ऐसे रफ कर देते हैं सीधे 20.96, तो बच्चा सोचता है बड़ा अच्छा टीचर है, बड़ा शॉर्टकट में करवा रहा है। नहीं मेरे भाई, वो कैलकुलेशन होगी ही होगी, समझो। तो 12096% की वैल्यू मैं बार बार लिखूंगा जिससे आप समझो, 8448। चुपचाप ईमानदारी से भाग दो, बस एक भाग दे डाला, लाइव झिंगा लाला। यहां से दशमलव हटा लो, चलो 2 जीरो बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं। 12096 देखो पहले कितनी बार में, सारे ऑप्शन में 6 और 7 है, तो पहले 6 से कर लेना भाई, सीधी सी बात है, ज्यादा हो तो 7 से कर लेना, पहले 6 से करो, क्योंकि पहले ऑप्शन में 6 है, इसलिए करके देखो क्या है। 6×36 36, 3 हासिल, 54 3 57, तो ऐसे आएगा। बरछंग 72, ये 0 4 आ गया, 14 में से 5 गया, 9 आ गया, ईमानदारी जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये देखो 12096 है, यहां 11904 आया। एक बार चेक कर लो भाई, कल को कोई कह दे सर वाई दिस कोलावरी, ठीक है। अब ये आया, बोलो हां। अब कितनी बार, तो देखो 6 के बाद ये 6 मिल गया हमको, क्योंकि ये चीज इससे छोटी है। अब 0 नहीं आएगा तो क्या आएगा, 9 आएगा। क्या आएगा, 9 आएगा। अरे बोलो हां। जहां ये 9 आया, आपको कुछ नहीं करना, सीधे यही आंसर बता देना, मुद्दा ही खत्म। क्यों, अब ये 9 का ही गुणा होगा, क्योंकि 0 होगा नहीं, बाकी ऊपर जाना नहीं है। लगभग में 6984 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि आगे जाकर पॉइंट में होगा। कितनी मेहनत, बोलो बोलो, कितनी मेहनत, कोई मेहनत नहीं। अब पूरा भाग प्रकाश सर ने भी नहीं दिया, कहीं दिया, तो ये एक प्यारा सा मोहब्बत वाला। अब देखो कई बच्चे गलत आंसर 7120 दे रहे हैं, ठीक है, 7120 दे रहे नहीं, तो ये आंसर होगा जो कि मोहब्बत वाला हो गया। कैसा लगा, ठीक है। तो ऐसे ही भाग देना, ये नहीं कि आज जूझ जाओ। अरे अब यहां 0 बार में, क्या 0 बार में जा रहा है, सीधी सी बात 9 बार में जाएगा, तो बस हो गया। सजाने के नंबर नहीं मिलते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रकाश कला, जो सीखा वही बादशाह। 15 तक तो करा ही देते हैं, ठीक है, 5 क्वेश्चन और करा देते हैं। कॉन्सेप्ट बताए ना शुरुआत में भर भर के, इसलिए क्वेश्चन तो 25 तक बताने थे, चलो 15 और बता देते हैं। कहता है किसी विक्रेता के पास 2000 किलोग्राम चावल है, इसके एक भाग को 10% लाभ पर और बचे हुए भाग को 16% लाभ पर बेचा, ताकि उसे कुल 14.2% लाभ। उसने कितने परसेंट, अब ये फर्जी क्वेश्चन है, मिक्स एंड एलिगेशन। देखो पहले में 10% लाभ है, ये तो आपको आता ही है, बेसिक है। 16%, ओवरऑल 14.2%। कहते बड़े में छोटा घटा दो, 16 में ये घटाओगे तो 1.8 आएगा, यहां घटा देना कुछ ना कुछ आएगा, 4.2 आएगा। रेशियो ले लो, ज्यादा है, 6 से कटता है, 6 से ये 3 बार जाएगा, और 7 छंग 42 यानी 7 बार, 7 3 10, 10 बराबर किसके, 2000 केजी। तो गुणा किसका हो रहा होगा, 200 का हो रहा होगा। तो हमसे कह रहा है 10% लाभ, 10% लाभ पर ये तो 600 केजी,
क्योंकि 200 का गुणा करोगे 3 गुणे 200, 600 इज द राइट आंसर। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर छुट्टी कर दो। अच्छा, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं एनटीपीसी सीवी2 का वॉल्यूम 2 कराएंगे। अब धीरे धीरे कराएंगे। अब क्या खुद से नहीं पढ़ना चाहते हो का, कि नहीं सॉल्व करना चाहते हो? सब होगा, मोहब्बत से होगा। धैर्य रखो, स्वयं से जूझो। ठीक है, बाद में अपने डाउट क्लियर कर लेना उससे आके, जब हम पढ़ा दें। ठीक है, थोड़ा एसएससी भी पढ़ा लें दो, यूपीएसआई का भी डीआई पढ़ाना है 2-3 दिन में मैं लगातार पढ़ा लें दो। चलिए, मेहनत ही कर रहे हैं, टाइम पास नहीं कर रहे हैं। चलो ये भी क्वेश्चन देख लो। इस क्वेश्चन को एज ए कॉन्सेप्ट में डाल लेना। ठीक है, अभी ये इजी है, इजी वे से बता रहे हैं और उसी से सीखना है, किताब के प्रोसेस नहीं, क्योंकि इसमें कई सारी कंडीशन बनती है। तो इस क्वेश्चन को अपने नोट्स में एज ए कॉन्सेप्ट लिख लेना। फ्यूचर में आपको मेरे शब्द समझ में आएंगे। व्हाई दिस कोलाबरी। देखो ऐसा होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। कहता है एक व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल खरीदता है। खरीदा यानी 80 केजी वो किसी वस्तु को लाया, तो 80 केजी लाया तो बेचने का अधिकार उसे 80 केजी ही है और कुछ नहीं बेच सकता। भाई अगर मेरे पास 80 पेन है तो 80 लाए तो 80 ही बेच सकते, 81 नहीं बेच सकते। तो 80 केजी है तो 80 का सीपी, तो 80 का एसपी। पहली बात ये, और उसे 30 किलोग्राम के लिए किए गए भुगतान के बराबर लाभ होता है। अब भुगतान क्या, कि कोई व्यक्ति खरीद के लाया, उसने 30 किलोग्राम का जो भुगतान किया, बेचा नहीं, भुगतान किया, यानी सीपी के बराबर। तो जो लाभ है वो 30 के सीपी के बराबर है। बस खेल जाओ। ये 80 एसपी हो गया। हम ऐसे ही बताएंगे हर बार इस टाइप के क्वेश्चन को। अभी खराब लग रहा होगा, किताब वाला अच्छा लग रहा होगा, पर सीखो। सीपी के सामने 8 है, एसपी के सामने 11 है। 8 की चीज अगर 11 में बेचोगे तो 3 कमाओगे। 8 गुणे 100 यानी 37.5% इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 37.5% आंसर आएगा। एक बार फिर से समझो, मैं 80 पेन खरीद के लाया। अगर मैं 80 खरीद के लाया हूं तो 80 बेचने का अधिकार रखता हूं। कह रहा है जो लाभ है वो जितने रेट में मैं खरीद के लाया, बेचने पे नहीं, तो खरीद के लाया तो सीपी पर ही पूछ रहा कि लाभ जो 30 सीपी के बराबर है। बस ये हो गया 110, ये हो गया 80 सीपी अपॉन 80। समझ गए? चलो ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 तक ही रखते हैं। ठीक है, 12 तक ही रखते हैं और इसके आगे का हम आपको कल पढ़ाएंगे।